चलिए, टुडेज टॉपिक। ओके, 78 कार्ड हमारे खत्म हो गए थे, है ना। आज का टॉपिक है हम्म। क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करना। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी कहा था, जब क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है तो निगेटिव क्वेश्चन कभी नहीं पूछना। ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन को रिफ्रेम करना, मीन्स पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट करना। देन आफ्टर क्वेश्चन कन्वर्शन फ्रेमिंग करना। करना। सबसे पहली एक बात है कि जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, सब लोग म्यूट पे जाए। पहली बात तो सब लोग म्यूट पे जाए, क्योंकि मेरी तरफ से मे भी नहीं हो रहा। सब लोग म्यूट पे जाए। कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलती, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, उसका लय बोलते हैं ना, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। तो सुनो, अच्छे से सुनो मेरी बात। तो जब भी, पहले मैंने क्या बोला, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको क्या करना है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से वो बिलोंग करता है, कहाँ उनका बर्थ हुआ है, या करंट सिटी जहां वो रह रहा है, वो सारी चीजें आपको लेनी है। ठीक है। देन आफ्टर, जब भी क्लाइंट आपके पास आता है, पहले उसकी पूरी बात सुन लो कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स होते हैं। कोई कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बातों नहीं होते हैं, बहुत बात करते हैं, ये भी बता देंगे, वो भी बता देंगे, है ना। तो उनकी रीडिंग के ऊपर हमको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो सब कुछ खुद ही बता देता है। दूसरे क्लाइंट इस तरीके के होंगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, चलो मुझे ये बता दो, मुझे ये बता दो, है ना, लाइक दैट। तीसरे टाइप के क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो चीजों को गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते रहते हैं, हमको समझता ही नहीं कि कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे एंड हुआ। गोल 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 जलेबी की तरह बातों को घुमाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, पहले तो क्लाइंट की हर बात को अच्छे से सुन लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है बीच बीच में बात करने की। हाँ तो, है ना, आपका क्वेश्चन क्या है, ऐसे लाइक दैट ना, उनको बीच में काट देते बात करते करते। तो आपको एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, कभी भी क्लाइंट को बीच में नहीं काटना। बिकॉज क्लाइंट हमारे लिए विष्णु जी का रूप होते हैं। ठीक है। अगर हम विष्णु जी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो लक्ष्मी माता हमारे पास नहीं आएगी, है ना। बिकॉज लक्ष्मी माता क्या है, विष्णु जी की वाइफ है ना, पत्नी है। अगर हस्बैंड का डिसरिस्पेक्ट होगा तो वाइफ कैसे आएगी आपके यहाँ। तो क्लाइंट हमारे लिए विष्णु जी का रूप है, तो उनका आदर करो, रिस्पेक्ट करो पहले तो, है ना। तो इसके लिए आपको क्लाइंट की हर बात को अच्छी तरीके से सुन लेना है। देन आफ्टर सब सुनने के बाद, है ना, कभी कभी क्लाइंट खुद बोल देगा कि मैम मुझे इसके बारे में जानना है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। कुछ कुछ क्लाइंट कहानी बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, लेकिन आपको समझेगा ही नहीं कि ये पूछ क्या रहा है बंदा, है ना। तो आपको अपने माइंड में कोई स्प्रेड लाना है, या आपको उस स्टोरी को समझ के इसका क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या इसको जानने का जरूरत है राइट नाउ इस सिचुएशन में, वो क्वेश्चन आप फ्रेम करके उसको रीडिंग दे सकते हो। ठीक है। गॉट इट, ये हो गया। तो क्लाइंट को पहली बात तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाए ये पता नहीं होता है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं ना। तो जैसे भी वो क्वेश्चन पूछे, आपको उस क्वेश्चन को रिफ्रेम करके अपने कार्ड से पूछना है, देन आफ्टर रीडिंग देनी है। मैंने कार्ड ही नहीं लाया। ओके, एक मिनट रुको, मैं कार्ड लेके आती हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है क्या करना है। ठीक है। सो लाइक दैट, कोई क्लाइंट आपके पास आता है, ऑलवेज फ्रेम योर क्वेश्चन पॉजिटिवली, है ना। पॉजिटिव में ही क्वेश्चन को पूछना है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। कोई आके आपसे पूछ रहा है, व्हाई कांट आई मेक मोर फ्रेंड्स, मीन्स मैं ज्यादा फ्रेंड क्यों नहीं बना पाता। तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव, नॉट आ गया, है ना, नहीं आ गया, कि मैं ज्यादा फ्रेंड क्यों नहीं बना पाता। तो हम कार्ड से ऐसे नहीं पूछेंगे, तो हम रिफ्रेम करके क्या पूछेंगे, हाउ कैन आई बी मोर सोशल, कि मैं ज्यादा से ज्यादा सोशल कैसे हूँ। अगर मैं सोशल होऊंगा तब मेरे अपने आप फ्रेंड बनते जाएंगे, हाँ या ना।
है ना। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फ्रेमिंग। फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैं खुद करके दिखा रही हूँ आपको कार्ड से, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, वो पूछता है कि मेरी ज्यादा फ्रेंड नहीं बन रहे हैं, तो लाइक दैट है ना, तो मैंने फ्रेम किया कि हाउ कैन बी मेरा क्लाइंट सोशल, ज्यादा सोशल कैसे हो, ठीक है। तो कार्ड आया किंग ऑफ पेंटेकल। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? हाँ या ना? किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड पता है ना कैसे दिखता है? पैसों का राजा, ठीक है। तो इससे क्या आंसर करेंगे भाई कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा मैन्युपुलेटिंग बिहेवियर करना है, थोड़ा सा बटरिंग शटरिंग करना है, तभी आप सोशल होंगे। अगर आप लोगों के साथ उसको बटरिंग शटरिंग करते हो ना थोड़ा सा, तो लोग आपके साथ दोस्ती करने लगेंगे। मे भी आप नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा झूठ छलावा करो, झूठी तारीफ कर दो, झूठा कुछ बोल दो थोड़ा सा, है ना। तब लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करने लगेंगे। मे भी उस बंदे को नहीं जमता होगा ये सारी चीजें, इस कारण ये कार्ड आया है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बटरिंग शटरिंग करो, थोड़ा सा दूसरों को चढ़ाओ, थोड़ा सा बटरिंग लगाओ, है ना। थोड़ा सा झूठ बोलो, झूठी तारीफ कर लो, तो बहुत अच्छा है। अगर मैं नेहा मेरे पास आई और नेहा बोल रही है मैम क्या, तो मैं नेहा को बोलूं, अरे नेहा तू तो बहुत सुंदर दिखती है यार, तेरे को तो सब कुछ अच्छा आता है, कितने अच्छे से बात करती है, तू दिखती भी अच्छी है, तो अपने आप नेहा मेरी फैन बन जाएगी, हाँ या ना। क्योंकि उसको लगेगा ये तो मेरी तारीफ ही करती है, किसको पसंद नहीं होती, है ना। तो इस तरीके से आंसर करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रहा है? कोई भी कार्ड निकले, जो भी कार्ड निकला है उसका आंसर आपको देना है। अभी वो कार्ड निकला इस कारण मैंने ऐसे बोला, क्या मैंने अपने मन से प्रिडिक्शन दिया? कार्ड आया इसलिए मैंने बोला, है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव क्वेश्चन। आंसर देना है। पॉजिटिव में क्वेश्चन को फ्रेम करना है ना। हाँ। मैं ज्यादा फ्रेंड क्यों नहीं बना पाता, ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्यों नहीं बना पाता। उससे अच्छा उसके अलावा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा रादर देन दिस, कि मैं ज्यादा हाउ सोशल कैन कैसे हूँ, बी। हाँ। है ना। मैं लोगों से कैसे ज्यादा घुलू मिलू, ऐसा क्या करूँ कि लोग खुद होके मुझसे बात करें। सोशल एनिमल मीन्स लोग आपसे बात करेंगे, ज्यादा घुलेंगे हाँ। मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आंसर क्या आया, किंग ऑफ पेंटेकल। तो थोड़ा पेंटाकल। बटरिंग शटरिंग करो, लोगों को थोड़ा चढ़ाओ भाई, है ना। थोड़ा सा पार्टी शार्टी हाँ। करो, थोड़ा सा पार्टी दे दो, लाइक दैट, ये सारी। जैसे सेकंड क्वेश्चन। मैम हाँ, ये लिखना है क्या मैम? नहीं, आप सुन लो, ये आपको रिकॉर्डिंग हाँ। मिलेंगी, बाद में लिख लो। अभी बस हाँ। फोकस करो मैं क्या पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर, लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख लेना अगर आपको लगता है तो। दूसरा क्वेश्चन, कोई क्लाइंट आया, शुड आई बाय दिस हाउस और नॉट, है ना। एक क्लाइंट आके मुझे पूछ रहा है, जैसे हर्षा मेरे पास आई और पूछ रहे मैम मैंने ना घर देखा है, मुझे अच्छा भी लगा है, बट आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, क्या मुझे ये घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोनों क्वेश्चन पूछ लिए उसने, लू या नहीं लू, है ना। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन को कार्ड से पूछूं कि हर्षा जी ने क्या वो घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर मान लो कि हर्षा जी ने वो घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर मैं दोनों कार्ड निकाल दूं, दोनों कार्ड मेरे आए पॉजिटिव, लेना भी चाहिए नहीं भी लेना चाहिए, तो मैं कैसे आंसर करूंगी हर्षा जी को? तो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, हाँ या ना, है हाँ। ना। तो मैं रिफ्रेम करके क्या पूछूंगी कि शुड आई बाय अ प्रॉपर्टी, तो मैं क्या पूछूंगी, क्या हर्षा जी ने ये प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए क्या। जो प्रॉपर्टी हर्षा जी देख के आई है, जो हाउस हर्षा जी देख के आई है, क्या वो हाउस हर्षा जी को खरीदना चाहिए लेना क्या। चाहिए क्या? तो मेरे पास कार्ड आया सेवन ऑफ पेंटेकल, तो मैं बोलूंगी अभी ये समय सही नहीं है। मे भी आप अगर पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो इस घर में कहीं ना कहीं उतना अच्छा आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास पैसों की दिक्कत है, मनी को लेके थोड़ा सा आप प्रॉब्लम में हो, तो अभी थोड़ी टाइम रुक जाओ, मनी को थोड़ा मैनेज करो, देन आफ्टर ले लो, क्योंकि दिस कार्ड इज अ न्यूट्रल, हम्म। है ना। न्यूट्रल भी बोल सकते, निगेटिव के मोर मोर ओवर टू निगेटिव, लेकिन राइट नाउ के लिए सिचुएशन सही नहीं, क्योंकि 7 नंबर केतु का कार्ड है। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शुड आई मैरी हर मैरी और। और हिम और नॉट, क्या मैं इस लड़के से या लड़की से शादी कर लूं या नहीं कर लूं। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, लव अफेयर में रहते हैं, बच्चे पूछते हैं क्या मैं मेरे पार्टनर से शादी करूं या ना करूं, मैडम मुझे समझ ही नहीं आता, प्लीज आप मुझे गाइड कर दो। तो इसको मैं
क्वेश्चन को रिफ्रेम, क्योंकि अगर मैं ऐसे पूछूं क्या इसने शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो दो कार्ड निकलेंगे, तो गलत जवाब। आप तो हाँ भी नहीं बोल पाओगे, ना भी नहीं बोल पाओगे, लाइक दैट। अभी जो क्वेश्चन लिया ना हाउस वाला, वैसे दो कार्ड निकलेंगे ना, तो वैसे नहीं निकालने। रिफ्रेम करके आपको क्या बोलना है, विल देयर कंपेबिलिटी बी गुड, मीन्स अगर ये दोनों शादी करते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये क्वेश्चन में डालूंगी। या फिर इन दोनों की कंपेबिलिटी कैसी रहेगी, रिफ्रेम करके मैं ये क्वेश्चन। उसने तो पूछ लिया कि मैम मैं इस लड़के के साथ या इस लड़की के साथ शादी कर लूं या नहीं कर लूं, लेकिन मुझे रिफ्रेम करके क्या बोलना है, अगर मेरी क्लाइंट उस लड़के के साथ शादी करती है तो उसकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी, या इन दोनों की कंपेबिलिटी कैसे रहेगी, है ना, शादी के लिए। तो देखते हैं इन दोनों की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कैसे रहेगी शादी, क्या बताओगे आप इसमें। ये कोड कार्ड है, अगर इससे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से आप ये भी कर सकते हो कि प्लीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है डिवाइन, तो आप इसको क्लैरिफाई करें। अगर आपको कोई भी कार्ड समझ में नहीं आ रहा है, ये भी एक बता रही हूँ आपको, मैं तो बोल दूंगी इससे, लेकिन मैं बता रही हूँ कोड कार्ड अक्सर किसी को समझ में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, ऐसे कोड कार्ड आया, कोई कार्ड आया जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या बोलूं आंसर, तो आपको इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है। डिवाइन को बोलो प्लीज डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड, मुझे इस कार्ड से नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं, तो प्लीज मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्लैरिफाई दिस कार्ड। तो दूसरा कार्ड आया मेरा एट ऑफ पेंटाकल, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी, कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ में क्या रहेगा, थोड़ा सा हर्डल्स तो रहेगा, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। कहीं ना कहीं दोनों के अंदर रहेगा कि हो सकता है कि बंदा अपने काम के ऊपर फोकस रहे, हमेशा काम काम, क्योंकि ये वॉन्ट से, ये पैसा है, पैसा एंड वॉन्ट से, काम 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 काम। ऐसे नहीं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, लेगा, लेकिन ये भी रानी कैसे है, करियर ओरिएंटेड रानी है, और ये बंदा काम कर रहा है, तो दोनों अपने अपने काम से काम रखेंगे, उतना ज्यादा ध्यान देंगे नहीं इन फैमिली लाइफ। गॉट इट, है ना। तो दोनों करियर के ऊपर ज्यादा फोकस, में भी हो सकता है कि दोनों भी करियर कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, है ना, तो दोनों भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। मैरिड लाइफ बुरी रहेगी क्या, इसका मतलब नहीं, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, कोई बुरे कार्ड नहीं है, अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि ज्यादा ध्यान आपका अपने करियर की तरफ रहे, ठीक है। लेकिन अच्छी चल जाएगी मैरिड लाइफ, कंपेबिलिटी सही रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी रानी है, तो अच्छा ही दिख रहा है, कोई इतना बुरा कार्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है। हाँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल है क्या, बहुत क्वेश्चन आएंगे ऐसे, आजकल तो बहुत आते हैं, है ना, पूछते हैं। तो आपको क्या पूछना है, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आपको क्या पूछना है, क्या इसका हस्बैंड इसके साथ लॉयल है क्या, है ना। मान लो वैशाली मेरे पास आ गई और उसने पूछ लिया कि, दिल पे मत लेना भाई, मैं ऐसे रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं कुछ गलत कार्ड आते हैं तो दिल पे मत लो, मैं नहीं सिखाने के नहीं। लिए बोल रही हूँ, ठीक है। कि जैसे वैशाली आगे मेरे पास, वो पूछ रहे क्या मेरे हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो मैं उसको रिफ्रेम करके क्या पूछूंगी, क्या वैशाली के हस्बैंड क्या वैशाली के साथ लॉयल है। पहले लॉयलिटी चेक करेंगे ना, अदर देन एक्स्ट्रा मैरिटल। अगर वो बंदा लॉयल होगा तो क्यों करेगा एक्स्ट्रा मैरिटल, है ना। तो वैशाली के हाँ। हस्बैंड क्या वैशाली के साथ लॉयल है, अच्छा कार्ड आया है, ठीक है, तो लॉयल है, हम्म। ठीक है। नहीं तो गलत कार्ड आता तो मुझे टेंशन हो नहीं जाता कि वैशाली कैसे, ठीक है, नहीं। अच्छा कार्ड है, तो लॉयल है इसके हस्बैंड, ठीक है, इसके प्रति लॉयल है, क्योंकि उनको क्या लगता है कि उनकी जो वाइफ है वो क्या है, सबको बहुत अच्छी तरीके से संभालती है, घर को संभालती है, पूरे परिवार को साथ में लेके चलती है। और वो शायद उनको ये भी लगता होगा जब से इनकी वाइफ आई है, घर में अबंडेंस से अबंडेंस आया है, ऐसे उनको लगता होगा, कहीं ना कहीं लकी भी मानते होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या, कालू क्या बोलते हैं उसको, जादू टोना एंड ऑल, है ना। ओके, ब्लैक हाँ मैजिक, हाँ काला जादू, है ना। तो हाँ, ये भी काला क्वेश्चन जादू। पूछते हैं कि क्या मेरे सासू माँ ने मुझ पे किया है क्या, या मेरे देवरानी जेठानी, अक्सर आते हैं ऐसे, कुछ कुछ लोग भी आते हैं,
एंटिक पीस आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं क्या कि किसी ने मुझ पे काला जादू किया, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना, आपको पूछना है कि देखिए बहुत सारे मेरे लोगों का ना भ्रमित होता है, कुछ खराब हो रहा है तो उनको लगता है कि मेरे ऊपर काला जादू किया है। जरूरी नहीं है हर बार की ब्लैक मैजिक भी हो, है ना। तो पहले आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, मेरे क्लाइंट की एनर्जी कैसे है, पहले उस बंदे की एनर्जी कैसे है, जो भी क्लाइंट है, देन आफ्टर आपको पूछना है उनके सराउंडिंग की एनर्जी कैसे है ना। तो लाइक दैट रोशन जी मेरे पास आए, वो पूछ रहे हैं, है ना, क्या मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया या ऑल, है ना। तो मैं क्या करूंगी, रिफ्रेम करके कि उनकी एनर्जी कैसे है, रोशन जी की एनर्जी कैसे है। तो कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है उनकी एनर्जी में किसी बात को लेके थोड़ा सा वही टेंशन, देखिए कार्ड भी निगेटिव है ना। वो अभी राइट नाउ इन दिनों में भी टेंशन में चल रहे हैं, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे निगेटिव थॉट माइंड में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डर है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में निगेटिविटी है ना। उनका थोड़ा स्ट्रेस वाला वो वाला जोन चल रहा है, उस कारण उनको ये फील हो रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है, उनकी एनर्जी थोड़ा लो चल रही है इन दिनों। उनकी सराउंडिंग की एनर्जी कैसे है फिर, हमको तो यही से आंसर मिल गया, ब्लैक मैजिक वैजिक कुछ नहीं, उनका ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। उनकी सराउंडिंग की एनर्जी कैसे है, सराउंडिंग की एनर्जी अच्छी है, सराउंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है ना, उनको ही थोड़ा सा किसी बात को लेके टेंशन होंगे, बहुत ज्यादा सोचते होंगे, चीजों को लेके बहुत ज्यादा एक ही चीज को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस कारण रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, किसी चीज का डर मन में सता रहा है ना। तो ब्लैक मैजिक है क्या इस कार्ड में, नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही चीजें। अभी देखिए मैं रैंडमली कार्ड निकाल रही हूँ ऐसे ही, मैं क्या उसको एनर्जाइज कर रही हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कार्ड सही निकलते हुए लगेंगे, आपको समझ में आएंगे कि नहीं कहीं ना कहीं मेरे से मैच भी हो रहे कार्ड। आप रैंडम भी निकालो लगते हुए दिखेंगे आपको कार्ड, क्योंकि ये एनर्जी आपके अगर ओरा से हो ना, तो मैं तो नहीं करती चार्ज मेरे कार्ड को, मैं बस पूर्णिमा के टाइम चार्ज कर लेती हूँ एक बार, फिर मैं ऐसे भी निकालू तब भी निकलते हैं। प्रैक्टिस हो गई है ना, वो मेरे साथ मेरी एनर्जी के साथ ओरा के साथ अलाइन हो गई कार्ड। क्या मैं एग्जाम पास कर लूंगा या नहीं, बहुत सारे बच्चे आते हैं आजकल, मैंने 10th का एग्जाम दिया है, 12th का एग्जाम दिया है, क्या मैं पास हो जाऊंगा, क्या मुझे इतना परसेंट आएगा, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को पहले ही बात तो एंटरटेन करना ही नहीं है ना। मुझे 90% मिलेंगे क्या, मुझे इतना, है ना, ऐसे क्वेश्चन लेना ही नहीं, लेकिन रिफ्रेम करके बोलना है तो मेरे क्लाइंट का एग्जाम का रिजल्ट कैसे आएगा, ठीक है। परसेंट किसी को नहीं बताना, 80 90 हमको नहीं पता उस बंदे ने पढ़ाई की या नहीं की, है ना। ओके, वो तो आके मुंह उठा के आते आजकल बच्चे, उनको लगता है पूछ लो तो मैं ये, है ना, लेकिन बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते बहुत सारे, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होते वही ये काम ऐसे क्वेश्चन पूछने आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्लाइंट ने जो भी एग्जाम दी है उसका रिजल्ट कैसे आएगा। एस ऑफ वॉन्ड तो अच्छा कार्ड है ना, तो अच्छा रिजल्ट आएगा कहीं ना कहीं, है ना। ओके, हो सकता है आप पास भी हो जाओ, अच्छे नंबरों के साथ भी पास हो जाओ, लेकिन वो परसेंट नहीं बताना, पहली बात, है ना। तो अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, उस कारण क्या है ना, आपके लाइफ में ग्रोथ भी आते हुए दिखाई दे, कोई ना कोई एक न्यू बिगनिंग भी हो रही है ना। तो पास होगा तो ऑब्वियसली वो लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया करेगा ना, एक स्टार्टअप तो होगा ना उसके लाइफ में, है ना। तो अच्छा रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। देन लास्ट क्वेश्चन, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, क्या वो पास नहीं होगा क्या, क्वेश्चन ही रॉन्ग पूछा। तो हमको क्या पूछना है, क्या क्लाइंट का लोन पास होगा क्या, है ना, क्या क्लाइंट का लोन पास होगा क्या। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ है थोड़ा सा, अभी राइट नाउ हम हाँ भी नहीं बोल पाएंगे ना भी नहीं बोलो, राइट नाउ ऐसे दिखाई दे रहा है लोन का काम थोड़ा सा बीच में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। अभी तो चांसेस नहीं दिख रहे कि लोन क्लियर होगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है कि ये होगा ही करके, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा इस तरीके से, क्योंकि बंदा ही कुछ खुद इल्यूजन कंफ्यूजन से घिरा हो इस कार्ड में, जिसके लिए भी है उसकी मेंटल स्थिति दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि वही वही खुद कंफ्यूज है, उसको ही नहीं पता होगा कि एक पल में उसको लगता है हो जाएगा, दूसरे पल में लगता है नहीं होगा नहीं होगा, वो खुद ही कंफ्यूजिंग माइंडसेट में राइट नाउ, है ना, इस तरीके से। समझ में आया क्वेश्चन फ्रेमिंग।
ये कुछ मैंने पैटर्न लिए थे क्वेश्चंस के, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आता है, क्या मेरा वीजा लग जाएगा क्या। आजकल बहुत सारे लोग फॉरेन जाते हैं, वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वीजा का भी क्वेश्चन आता है, तो वैसे कि क्लाइंट का वीजा लग जाएगा क्या। प्लीज डिवाइन प्लीज गाइड मी, प्लीज मुझे बताइए क्या उसका वीजा लग जाएगा क्या। यहाँ फिर से वही करेंगे। तो अभी तो फिलहाल चांसेस नहीं दिख रहे है ना, बीच में कहीं ना कहीं काम फंसा हुआ है इसका। ठीक है, और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम्म, समझ में आ गया क्वेश्चन फ्रेमिंग। बाकी करंट फीलिंग कैसे, वो तो उसी तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, ये कुछ नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने डाले हम्म। यहाँ, है ना, वो तो कॉमन वाले वो तो आपको आएंगी, है ना। ये इस तरीके से थोड़ा घुमा फिरा मैम के। हम्म। हाँ, मुझे लड़का होगी होगा वो या लड़की होगी, है ना, जेंडर बेस्ड प्रिडिक्शन नहीं करना, वो नहीं बताना लड़का मैम लड़की। प्रेगनेंसी वाले क्वेश्चंस पूछे तो क्या? क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी क्या, है ना, क्या मुझे प्रेगनेंसी, क्या मैं हम्म, प्रेग्नेंट होंगी। ऑब्वियसली कहीं ना कभी तो होता ही है। अगर यस कार्ड आया, ठीक है, जैसे वो दिखाते ना बच्चों वाले जो स्पेशल कार्ड है, जैसे द एम्परेंस का कार्ड बच्चा दिखाता है, द सन का कार्ड बच्चा दिखाता है, तो अब अच्छा ऑब्वियसली यस अच्छा। ही बोलोगे, है ना। ऐसे भी आ रहा है तो यस, ये भी कार्ड क्या बताता है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यस प्रेग्नेंट हो जाओगे आप, है ना। कब होंगे वो वेन वाले क्वेश्चन में बताएंगे, है ना। हम्म, अगर कुछ नेगेटिव होता है, कुछ होता है, मैं तो ट्राई कर रही हूँ प्रेगनेंसी नहीं आ रही, यही कार्ड नहीं, हमको तो दिख रहा है प्रेगनेंसी आएंगे, तो इससे क्या रेमेडी देंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके बोलते ना हेरिडेटरी कुछ हो, मम्मी से कुछ आया हो, या फिर आपने अपने कुल देवी कुल देवता जो भी कोई है उनका ब्लेसिंग लो, मम्मी का ब्लेसिंग लो, है ना, तब आपका वो काम बने। ये भी आप बोल सकते हो कि ये मम्मी का कार्ड है, मैंने बोला था इस कार्ड में पढ़ाते समय, है ना। इस तरीके से आप रेमेडी भी दे सकते हो उस कार्ड से, सेमी कार्ड से, अगर आपको उस टाइम समझ में आए तो। क्वेश्चन फ्रेमिंग क्लियर है। और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाँ, बच्चे ये भी पूछते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, डायरेक्ट पूछते हैं गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। अरे पहले ये तो देख लो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तभी तो कब मिलेगी वाला क्वेश्चन आएगा ना, है ना। तो ये गलत हो जाता है, तो पहले क्या पूछना है, क्या इसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अगर यस आता है तब कब मिलेगी, फिर सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट कब मिलेगी मत पूछो, पहले तो ये तो क्लैरिफाई कर लो क्या इसके नसीब में सच में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। मेरी शादी कब होगी, वो कब में, है ना। ओके, ये क्लियर है क्वेश्चन फ्रेमिंग, कैसे रिफ्रेम करना है क्वेश्चन को, निगेटिव क्वेश्चन को पॉजिटिव इसमें लेके पूछना। मेरा होने वाला पार्टनर कैसे रहेगा वो भी आपको पढ़ा है, कार्ड निकालो, कोई आके पूछता है मेरी होने वाली पार्टनर कैसे रहेगी, निकालो एक कार्ड। 8 ऑफ कप्स वाला कार्ड आया, क्या बोलोगी इसमें, कैसे रहेगा बंदा, कैसी पर्सनालिटी होगी आपके पार्टनर की, बताइए। बोलो। करियर के पीछे ज्यादा फोकस करने वाला रहेगा। हम्म। दिखने में ठीक रहेगा लेकिन करियर पे ज्यादा फोकस करेगा, और रिलेशन से पूरा रिलेशनशिप को पीछे छोड़ देगा और करियर के ही पीछे बढ़ेगा। ओके, हर्षा। अनम्यूट करें। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी रहेगी। वो अपने रिलेशनशिप के लिए इमोशनल रहेगा, हम्म। और बिजनेस में भी उनका अच्छा रहेगा। हम्म। वैशाली, अनम्यूट करें। कहाँ गई वैशाली, बताइए इस कार्ड से मेरा होने वाला पार्टनर किससे रहेगा। कौन सा कार्ड है मैम? हे भगवान, मैं ये खाना अभी देख। खाना परोसने गई थी। 8 ऑफ कप। हाँ, कब का है क्या?
हाँ जी। हम्म, मेरा होने वाला पार्टनर इमोशनल रहेगा। आपका नहीं भाई, जो क्लाइंट है हाँ हाँ उसका हाँ, पार्टनर। क्लाइंट का है। हाँ हाँ, क्लाइंट का पार्टनर थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है। और तो थोड़ा ये हो सकता है। क्या हो सकता है थोड़ा? ठीक है, रोशन जी। आपका पार्टनर अच्छा रहेगा, सब कुछ चीजें रहेगी उसके पास, लेकिन उसका मन उदास रहेगा। उसको लगेगा कि कुछ चीजों को छोड़ के भागते हुए, मतलब भाग जाए मुझे, मतलब अच्छा रहेगा पर्सनल हो, पर लेकिन वो उसका मन उदास रहेगा कुछ चीजों को लेके, और वो ठीक है, सब चीज। देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है, पर्सनालिटी नहीं समझ रही, तो नंबर को पकड़ लो। 8 नंबर है। 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? अभी बता दो सब लोग। पढ़ाया था मैंने, 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं? काफी हार्ड वर्कर होते हार्ड हैं, वर्किंग मतलब रहती सिर्फ है। काम के हम्म। पीछे रहते सब हैं ज्यादा से ज्यादा। और और उनकी मेहनत से उन्हें बाद में सफलता भी मिलती है, सक्सेस मिलता हम्म। है। हम्म। और वो भी रहता है। तो कैसा रहेगा ये बंदा? हार्ड वर्कर, हार्ड है ना, हार्ड वर्किंग हमेशा वर्कर। रहेगा। काम करने वाला रहेगा, है ना, हमें हाँ। मेहनत करने वाला बंदा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके इसको गुस्सा भी आएगा। कभी कभी ये क्या करेगा, सब कुछ होते हुए भी एक चिंता से घिरा हुआ रहेगा, है ना, छोटी छोटी बातों को लेके इसका मन जल्दी उदास हो जाएगा, है ना। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी वो अकेलापन फील करेगा, अपने दिल की बातें वो अच्छे से शेयर नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो उस कारण वो थोड़ा सा लोनली भी फील करेगा, लेकिन पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा इसके पास। अभी क्लियर है? नंबर को पकड़ लो। कार्ड नहीं समझ रहा है, कार्ड भी वही बोल रहा है। नहीं समझ रहा है, नंबर को पकड़ लो। 8 नंबर तो समझ में आता है ना, यस। ये हाँ। बोल दो। ठीक है, हम्म। तो ये ध्यान हम्म। रख लो, ये भी एक टेक्निक होती है बताने की, हम्म। है ना। कोर्ट कार्ड में तो हम आराम से बोल पाते हैं, लेकिन माइनर अरकाना में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो वहां पे आपको नंबर पकड़ लेना। ठीक है। हम्म, बताओ। हम्म। क्या शेयर हो रहा है अभी? क्या शेयर हो रहा है आप लोगों को, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ। हाँ, दिख रहा अभी दिख रहा है? हाँ। दिख नहीं, रहा है? मुझे इस क्या दिख रहा है? और ये कार्ड के कुछ नाम है। फाइल्स दिख रही है। फाइल, ये सब पेंटा करते। ओके, रुको। अभी दिख रहा है? चार्जिंग कार्ड। यस। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ठीक है। लाइट बैटरी। बंद तो करा बरं। तो यहाँ पे है कार्ड को चार्ज कैसे किया जाता है। कि क्वेश्चन फ्रेमिंग के बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू हम्म। चार्ज योर कार्ड, क्योंकि कार्ड को चार्ज करना भी जरूरी होता है ना। तो आप क्या कर सकते हो, इसके वेरियस टाइप होते हैं, बहुत तरीके से आप चार्ज कर सकते हो। एक तो है कि आप अपने कार्ड को पूजा घर में रखो, जहाँ पे पूजा पाठ होती है, वहां पे रख दो अपने कार्ड को, उस बैग में रख के, मोजो बैग में रख के, है ना, तो अपने आप कार्ड चार्ज होते रहेंगे। दूसरा है स्मजिंग। स्मजिंग मीन्स होते हैं आप ये होता है ना, अगरबत्ती होती है, सेज होता है, उससे धुआं निकलता है, धूप दीप होती है, उसको जला लो यस। और ऐसे ऐसे करके घुमा लो। पूरे धुएं से ऐसे ऐसे करके धुआं वो जाना चाहिए कार्ड की इसमें, ऐसे ऐसे राउंड राउंड करके, है ना। तो इससे भी कार्ड चार्ज होते हैं। ठीक है। देन होता है सॉल्ट बैग। सॉल्ट बैग मीन्स होता है जो बड़ा बड़ा पत्थरों वाला सॉल्ट होता है ना, रॉक सॉल्ट एंड ऑल, उसके अंदर कार्ड को रखने होते हैं, लेकिन मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सॉल्ट पानी छोड़ता है, इससे हमारे कार्ड खराब हो जाते हैं, है ना। तो इसको मत करो, लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है, नेगेटिविटी ऑब्जर्व कर लेता है, अगर कुछ भी नेगेटिविटी हो ना, इसलिए। लेकिन ये चीजें हमको नहीं करनी है, पता होना चाहिए। क्रिस्टल हीलिंग, जो हमारा क्रिस्टल होता है, जिसको भी क्रिस्टल हीलिंग आती है, तो क्रिस्टल से भी हम कार्ड को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। मीन्स मैम। और ये ये भी आपको नहीं आएगा, बिकॉज आपके पास क्रिस्टल का ज्ञान नहीं उतना, है ना। ओके, यस। लेकिन ये बहुत सारी पद्धत होती है जिससे आप कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो फॉलो,
स्मजिंग कर सकते, इजी मेथड है ना, हाँ ये आप हाँ कर सकते हो, easy। तो इजी वाली हाँ। करो, ये दोनों को छोड़ दो। देन फुल यस मून चार्ज, हर एक मंथ में पूर्णिमा आती है, फुल मून यस मीन्स पूर्णिमा का दिन। तो उस रात को आपको क्या करना है, जब चांद निकलता है, फुल चांद निकलता है, तब यस बाहर जहाँ पे रोशनी पड़ती है मून यस। की, वहां पे एक टेबल लगा दो, यहाँ पे एक, वहां पे एक कपड़ा बिछा दो, और अपने कार्ड्स को ऐसे फैला के रख दो स्प्रेड करके। वहां पे एक दिया जला लो, थोड़ा अगरबत्ती से ऐसे ऐसे घुमा लो, और साइड में अगरबत्ती रखो। कार्ड के ऊपर मत रखो, नहीं तो कार्ड जल जाएंगे, थोड़ा साइड में दूर रख लो, तो कार्ड अपने आप चार्ज हो जाएंगे। यस। हर महीने में एक बार ये करना ही करना है सबको, ठीक है, ये मैम कंपलसरी। अगर बालकनी वगैरह नहीं है तो घर के अंदर में रख सकते घर क्या? के अंदर खोल के रख दो, चलेगा। ठीक है, कभी कभी चांद नहीं दिखता, बादल होते हैं, है ना, रोशनी नहीं पड़ हाँ। रही, लेकिन तब भी आप घर में करो। या फिर हो सकता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मेरे घर में तो चांद की रोशनी नहीं आती, तो विंडो हाँ। होती, विंडो से थोड़ा सा भी आ रहा है तो विंडो के पास रख दो। या फिर आप टेरिस पे जाके भी कर सकते हो अगर हो सके तो, है ना। नहीं तो आप अपने घर में चार्ज कर लो, है ना। भले वो आपके घर में नहीं आ रहे, लेकिन उसका प्रेजेंस है, पूर्णिमा का प्रेजेंस है, उसका जो इम्पैक्ट होना है वो होता ही होता है। तो आप घर में ही एक टेबल लगा लो, पूजा घर के पास में या हम्म। कहीं भी लगा लो, और स्प्रेड कर दो, एक दिया जला लो, अगरबत्ती जला लो, पूरा करके वो अपने आप चार्ज होते रहेंगे। 3 से 4 घंटा छोड़ देना है, फिर उठा के आप अपने जैसे वैसे रख दो, यस ठीक है। सूरज मैम। के कितने आते हैं मैम? मैम मैं वो फुल मून कार्ड की जो बात कर, वो सीधे रखने हैं कि ऐसे उल्टे कैसे रखने हो? स्प्रेड कर लो ना भाई, ऐसे करके, ऐसे ऐसे स्प्रेड करते हैं ना हम लोग, ऐसे, है ना, ऐसे हम्म। करके ऐसे फैला दो ना, स्प्रेड कर दो कार्ड्स को, है ना, स्प्रेड करना मीन्स फैलाना, ऐसे 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 करके, ठीक है। अच्छा। रीडिंग करते समय हम ऐसे स्प्रेड करते हैं ना, फिर निकालते एक एक कार्ड, तो ऐसे स्प्रेड करके रख दो, ठीक है। देन आफ्टर होता है, हाँ, सूरज की रोशनी में भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप अर्ली मॉर्निंग वाला जो सूरज निकलता है ना, हम्म। है ना, तो चांद सूरज ये ऐसे प्लैनेट है जो हमको आंखों से दिखते हैं, और दोनों भी क्या है, चार्ज कर सकते, क्रिस्टल को भी कार्ड को भी। तो अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा रख दो आप सूरज की इसमें, तब भी कार्ड चार्ज होते हैं। लेकिन ज्यादा यस। मान्यताएं होती है फुल मून को, चांद चांद को ज्यादा महत्व दिया गया है इसमें, है ना। ओके, तो चांद को, क्योंकि चांद क्या है, मून क्या है, इंट्यूशन का कारक है। ओके, और हमारे कार्ड भी इंट्यूशन के कारक होते, इंट्यूशन के बेसिस पे ही चलते हैं, है ना। यस। ओके, इस कारण वो फुल मून बताएगा। क्लियर, भी ये मेरा नहीं चल रहा है, हे भगवान, रुको अभी। देन है यहाँ पे ये वाला रेकी सिंबल चोकोरी। ये जो सिंबल है ये चोकोरी सिंबल है, ठीक है। तो ये आपको कहाँ बनाना है, कार्ड के ऊपर बनाना है, लाइक दैट, ऐसे ले लिया आपने, ठीक है, अपने हाथ में रख लिया। फिर पहले 7 बनाना है, फिर ऐसे 3.5 सर्कल बनाने हैं, और बोलना है चोकोरे चोकोरे चोकोरे, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज। ये क्या है, ऐसे 7 बना लिया, फिर एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, एंड 3.5 सर्कल, इतना बनाए। उससे ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन 3.5 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। ऐसा सिंबल आपको अपने कार्ड के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है। और क्या बोलना है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, 3 टाइम्स बोलना है। देन बोलना है हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे किया? लो सब लोग अपने अपने कार्ड हाथ में लो, ऐसे पकड़ो अपने हाथ में, लेफ्ट हैंड में पकड़ो, दूसरा हाथ की ऐसे बना लो, ऐसे दिख रहा है, ऐसे 5 उंगलियों को पास में ले लो, ले लिया, दिख रहा है, ठीक है। फिर 7 बनाओ कार्ड के ऊपर, ऐसे करके 7 अपनी तरफ खींचो, फिर ऐसा हाथ ले लो, 1 2 3 एंड हाफ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। सिंबल बनाते समय चोकुरे चोकुरे करना है, फिर हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज। देखो 7 बना लिया, मेरी तरफ आ गया, फिर मैंने राइट साइड से घुमाया, ये राइट ही है ना मेरा, तो आप अपने राइट से घुमाओ, राइट से घुमाओ, 1 2 3 एंड हाफ, है ना। ये करते करके मन में क्या बोलना है, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, देन हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज लिख। अब बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना वर्ड, ठीक है। यस यस। हील एंड, एनर्जी। ठीक है।
एनर्जाइज, इसको बोलते चो, अच्छा यहाँ पे नहीं, एक मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ। चो कु रेई, ठीक है, चोकुरेई। चोकुरेई। लिख लो, अभी लिखना है तो, नहीं तो बाद में लिख। ये को चो हो री गया, ये कु हो गया, ये रेई, री चोकुरेई, ठीक है। चोको रे समझ में आ रहा है तो कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो स्किप कर लो, ठीक है। ओके, लेकिन आदत डालो। ये शुरुआत में थोड़ा हार्ड लगता है, देन आफ्टर वो अपने आप, ये रेकी का सिंबल है, ये रेकी का एनर्जी सिंबल है, पावर सिंबल बोला जाता है इसको, है ना। हमारे सबके अंदर रेकी होती है, ठीक है। भले आपने रेकी नहीं सीखी हो, लेकिन ये काम कर जाएगा आपके, ठीक है। हम्म आता है आपके हाथ में, यहाँ से होती है रेकी का, ये सेंटर में है ना, जैसे आप हाथ करो तो यहाँ पे, अगर आप रेकी को आह्वान करते हो तो अपने आप रेकी यहाँ पे गर्मावट फील होने लगेगी आपको, ठीक है। देन उसके बाद है हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर। सबको पता है होपोनो ओपोनो प्रेयर क्या होती है। हाँ, वो आपने माइंड टेस्ट में पढ़ाई थी वो, सुनना हाँ, है। वहां पे ये एक मैजिक माइंड हवाई, टेस्ट में। हाँ, एक हवाई प्रेयर है, इसमें 4 सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं? 4 सेंटेंस 4 होते हैं। सेंटेंस। पहला है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। थर्ड है थैंक यू, और फोर्थ सेंटेंस क्या है? आई लव यू। ये चारों सेंटेंस जब हम एक साथ बोलते हैं एक एक करके, तब उसको बोलते हैं हो ओपन ओपन प्रेयर, ठीक है। हम्म ये एक हीलिंग प्रेयर बोली जाती है। तो आपको क्या करना है, ये सब होने के बाद कार्ड को शफल करते करते बोलना है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई लव तो यू। हम क्या कर रहे हैं, शफलिंग करते करते कार्ड के अंदर जो भी निगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज कर रहे हैं और कार्ड को हील कर रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये लिख लेना सेंटेंस, ठीक है। यस। ओके, देन डू रीडिंग ऑन अ क्लॉथ। जब भी रीडिंग करो, एक क्लॉथ रख लेना सामने, कपड़ा बिछा लेना। बस वो काला कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर को अवॉइड करो, बाकी कोई भी कलर चलेगा, ठीक है। ब्लैक यस। कलर यूज नहीं करना। आपका, आपको जो भी कलर अट्रैक्ट करता है उस कलर को आप ले सकते हो। वियर दिस ब्रेसलेट, जब भी आप रीडिंग करते हो ये 2 ब्रेसलेट आपके पास होने जरूरी है फॉर योर प्रोटेक्शन। इसको बोलते हैं 7 चक्रा ब्रेसलेट, इसको बोलते हैं टाइगर आई ब्रेसलेट। ये दोनों ब्रेसलेट ये होते हैं कि आपके 7 चक्रा को बैलेंस करता है। इसमें ब्लैक, क्या बोलते, हम्म, इसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। ब्लैक टर्मोलाइन करके आता है ये, ठीक है, काला काला जो निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेता है। और जो 7 है यहाँ पे, ये 7 चक्रा को दिखाते हैं, ये वाला, ये है ना, ये हमारे जो 7 चक्रा है, हर चक्रा के लिए एक एक बीट है ना, वो क्रिस्टल का है, गोल्ड। तो वो आपके 7 चक्रा को बैलेंस करता है। और ये ब्लैक टर्मोलाइन होता है, ये लावा का भी होता है या ब्लैक टर्मोलाइन का भी होता है। तो वो ऑब्जर्व कर लेता है आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी ना आए या मेंटली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये टाइगर है, ये भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये आपकी इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाता है। तो ये दोनों ब्रेसलेट आपको लेने हैं। और जब भी आप किसी की रीडिंग करते हो तो आप हमेशा अपने हाथ में पहन के रखना, हम्म है ना, क्योंकि खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये कहाँ से बाय करना है मैं वो बता दूंगी, कर लो, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार यस। मैं फिर से Yes. चार्जिंग को बता दूं, मैं किस तरीके से करती हूँ ये बताती हूँ, ठीक है। तो फुल मून चार्ज महीने में एक बार, अभी गया मून 3-4 दिन पहले गया, है ना, हाँ, सबसे यस। बड़ा yes, ये था सुपर मून। हाँ तब मैंने अपने कार्ड को प्रतिदिन चार्ज कर लिया था, ठीक है। वो तो महीने में एक ही बार होता है। लेकिन डेली जब क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कार्ड को ऐसे रख लेती हूँ अपने हाथ में, ठीक है। फिर मैं चोकुरेई का सिंबल बनाती हूँ, चोकुरेई चोकुरेई चोकुरेई, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज, हील एंड एनर्जाइज। देन आफ्टर आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। देन आफ्टर ये एक बार मैंने सुबह कर लिया, जब भी मैं बैठ रही हूँ पहली बार रीडिंग करने तब। फिर मैं क्या की, मेरा जो भी क्लाइंट है उसका नाम लिया,
इसको एनर्जाइज किया, उसके नाम के साथ अलाइन कर दिया कार्ड को, है ना। जैसे मैंने पढ़ाई, व्हाइट रोशनी देखो ऐसे ऐसे करके आ रही है हाथों में, है ना, अलाइन कर दिया। देन आफ्टर मैंने जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहा है करके मैंने शफल किया और एक एक कार्ड करके रीडिंग कर दी। ओके, तो इस तरीके से मैं करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये क्लियर। सब एक ही बार करना है ना मैम, कि हर कार्ड के वक्त करना है? जिसके अगर आप अभी जैसे देखो आप पर्सनल रीडिंग कर रहे हो तो बंदा तो एक ही है, सामने वाला एक ही पर्सन है, तो पहले हम्म कार्ड को आपको क्या करना है वही है, अगरबत्ती लेके स्मजिंग वजिंग सब कर लो, दिया विया जला लो, कैंडल जला लो अपने डेस्क के हम्म ऊपर, है ना, ताकि हम्म निगेटिविटी कोई हार्म ना करे आपको। देन एक हम्म अगरबत्ती लेके इसको क्लींस कर लो। देन आफ्टर अपना चोकोरे का सिंबल बना लो, शफलिंग हम्म कर लो। देन उस क्लाइंट के साथ फिर से एक बार उसका नाम लेके फिर से अलाइन कर दो, फिर और एक बार शफलिंग करो और जो क्वेश्चन पूछा है वो करो। ये हो गया पर्सनल रीडिंग के लिए, वन टू yes, वन रीडिंग हो रही है। लेकिन आप हम्म किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, एस्ट्रोटॉक पे, एस्ट्रोसेज पे, तो वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूएशन में क्लाइंट आते हैं, एक गया हम्म दूसरा आया दूसरा गया। हम्म, तो मैं हर क्लाइंट के लिए कैसे करूँ भाई, है ना। तो मैं नहीं, क्या करती हूँ, शुरुआत में जो कर रही हूँ, मैं जब बैठ रही हूँ अपने डेस्क में, मैं काम एक करूंगी, बार। मेरी एक स्पेसिफिक जगह रहेगी, है ना। तो यस। वहां पे मैं जाऊंगी, पहले इसको अच्छे से कर लूंगी, अगरबत्ती वगरबत्ती जो दे दिया भैया, है ना, वो करके हम्म फिर शफल वफल कर लूंगी, वो मैंने कर लिया। ठीक है। देन सपोज मेरे पास हर्षा है, तो मैंने एक बार किया डिवाइन प्लीज और हर्षा के नाम से मैंने कार्ड निकाल ली। ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हर्षा चली गई, दूसरी क्लाइंट आई वैशाली, तो मैंने क्या किया, कार्ड को बीच में थोड़ा सा 1 मिनट का पॉज मिलता है आपको, दूसरा क्लाइंट कनेक्ट होने में, तब आप शफलिंग करते रहना है कार्ड को, शफलिंग करते रहना है ना। ओके, और हम्म बोलना है आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉर, मन ही मन बोलते जाना, शफलिंग करते रहना। उससे क्या होगा, जो भी निगेटिविटी कार्ड में पकड़ी है वो निकल जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा क्लाइंट आया, फिर से आप जो भी वो बोल रहा है वो बोल रहा है, तब तक सुन लो क्या बोल रहा है, और मन ही मन इसको ऐसे ऐसे करके दे लो, यानी क्लाइंट का नाम लेते लेते, जैसे वैशाली, तो मैं वैशाली का इस पे दे रही हूँ हाथ रख के, वो बोल रही है मैं सुन भी रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा ये भी चालू है। ठीक है, मनी मन। हम्म फिर उसका जो भी क्वेश्चन है फिर से शफल करके निकाल लिया। अभी मैंने वो पहले वाली प्रोसेस फॉलो की क्या, नहीं की, है ना। डायरेक्ट हाथ हम्म रख के बस वैशाली के साथ अलाइन किया कार्ड को, जो भी बोल रही है वो कर ली। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैं अभी राइट नो मैं करूंगी तो मुझे इसको क्लींस करने की जरूरत नहीं, मेरे कार्ड अपने आप ही क्लींस हो जाते हैं, क्योंकि उतना पावर मेरे में आ गया है अभी, है ना, क्योंकि मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करती हूँ। मैं ऐसे भी थोड़ा सा कर लूं, मैं डायरेक्ट तुरंत तुरंत भी रीडिंग कर लूं, एक के बाद उसका उसका, तब भी मेरी रीडिंग आ जाएगी, क्योंकि वो अलाइन हो जाते कार्ड आपके इससे, है ना। लेकिन शुरुआत में हम्म थोड़ा हो सकता है डिफिकल्ट, लेकिन हो जाती है आदत। ठीक है। ओके, तो आपको एक कपड़ा खरीदना है, कोई भी कलर ले लो, उसको बिछा लो, दिन रीडिंग करो। ठीक है। पर हमेशा हम्म रीडिंग करते समय हो सके तो एक दिया जला लो, कैंडल आती है टी लाइट कैंडल, वो खरीद लो, उसको जला रखो। नहीं रख सकते तो एक अगरबत्ती जला के रख दो पूरा ऐसे करके, ताकि जहां भी आप रीडिंग कर रहे हो वहां पे पूरा माहौल अच्छा रहे। अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, निगेटिविटी को दूर करने के लिए, है ना, yes, इसलिए। ठीक है, ऐसे करके करो। और वो भी नहीं कर पा रहे हो, कोई नहीं भाई, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, ब्रेसलेट पहन के रखो, हमेशा ब्रेसलेट तो पहननी ही है। ठीक है। दोनों ही पहनने के मैम? हाँ जी। दो हाथ में? नहीं भाई, एक ही हाथ में पहनना, नहीं नहीं, एक अच्छा। एक ही हाथ में पहनना। ओके। हम्म हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, बीइंग ओपन मीन्स बीइंग रिसेप्टिव, आपको रिसेप्टिव मोड में रहना है, मीन्स भगवान आपको क्या इंट्यूशन दे रहा है उसको सुनने की कोशिश करनी है। बी काम, इट इज हार्ड टू हियर इनर गाइड व्हेन यू पैनिक और हरी, अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा घाई गड़बड़ी करते हो, काम नहीं हो, आप शांत नहीं हो, तो आप यूनिवर्स के गाइडेंस रिसीव नहीं कर पा रहे हो। मान लो कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया, नेहा मेरे पास आई, और मेरा माइंड है कि मैंने सब्जी वहां पे गैस पे चढ़ाई हुई है, अभी क्या करूं, माइंड में तो चल रहा है सब्जी सब्जी सब्जी, और मैं नेहा को रीडिंग भी दे रही हूँ, तो क्या इज इट पॉसिबल वो रीडिंग सही जाएगी, नहीं। नहीं। नहीं, है ना। तो ये घाई गड़बड़ी है ना। आप पैनिक कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, पहली बार मैं रीडिंग करूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, पैनिक हो रहे हो, आपका मन शांत नहीं है, तब भी रीडिंग नहीं जाएगी। तो आपको क्या करना है, बीइंग ओपन बीइंग काम, अपनी एनर्जी को रिलैक्स करो। काम कैसे करोगे, डीप ब्रीदिंग करो, है ना। इसको ऑक्सीजन, ज्यादा से ज्यादा ठीक है। ऑक्सीजन ब्रेन में जाना चाहिए, उससे आपकी एनर्जी डाउन होती है, काम फील करते हो, है ना, है ना। ब्रीदिंग करो ऐसे बार बार,
कपालभाति वगैरह होती है वो करो, डीप ब्रीदिंग करो, या फिर ओम चांटिंग करो थोड़ा सा, 2-3 मिनट, है ना। कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वहां पे आर्गुमेंट हो गया, यहाँ पे क्लाइंट भी आ गया, अभी क्या करूं, क्लाइंट तो छोड़ नहीं सकती, क्लाइंट भी करना है, लेकिन माइंड में क्या चल रहा है, हस्बैंड ने ऐसा बोला झगड़ा। वैसा बोला, माइंड में वो चल रहा है, उस टाइम रीडिंग ना करो, जगह पे पेज। नहीं है आपका। आप रीडिंग भी करोगे गलत जाएगी, है ना। अगर एक बार गलत चला गया सामने वालों के ऊपर तो अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम आएगा, इंप्रेशन खराब हो जाएगा, है ना। इस वक्त में क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स करो, 5 मिनट मेडिटेशन करो, ओम चांटिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, ताकि वो एनर्जी निकल आए, है ना, वो हट जाए। देन आप अपने आप को काम करो, शांत करो, देन आफ्टर रीडिंग के ऊपर जाओ आप। ऐसे नहीं बोल रही कि रीडिंग नहीं करना उस दिन, नहीं नहीं भाई, रीडिंग करो, लेकिन अपने आप को थोड़ा शांत करो, है ना। डीप ब्रीदिंग करो, जैसे मैंने बोला बार बार, उससे क्या होता है, निगेटिविटी हट जाती है। या फिर आप अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो, आई एम सॉरी प्लीज, ऐसे दिल पे हाथ करके ऐसे रख लो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, है ना, ऐसे करके एटलीस्ट 11 टाइम्स ऐसे बोल दो। अपने आप डाउन फील करोगे, है ना, लो एंड काम फील करोगे, ठीक है। हम्म, हम्म, फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टैरो रीडिंग, जैसे कि मैंने कहा, है ना, रश नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बी अलर्ट, जब आप अलर्ट होके काम करोगे तभी अच्छा होगा, है ना। वेन यू आर अलर्ट ऑल योर फैकल्टीज आर अलाइव एंड अवेकन, है ना। तो आपको अलर्ट होके रीडिंग करनी है, ऐसे घाई गड़बड़ी में ध्यान इधर है ये इधर है ऐसा है, फोकस नहीं, तो उसमें रीडिंग नहीं करनी। ट्रीटिंग द कार्ड एज यू वुड बी एनी मीन्स, इसका मतलब है कि अपने कार्ड की रिस्पेक्ट करो। हम भगवान की फोटो की रिस्पेक्ट करते हैं ना, नहीं करते। जैसे हाँ कर गणपति बापा की कोई फोटो पड़ी है नीचे, तो हम क्या करेंगे, उसको उठा के ऐसे ऐसे करके भगवान के घर में रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमारे कार्ड्स भी हमारे लिए भगवान है, ठीक है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, डिसरिस्पेक्ट कभी मत करो, वैल्यू करो उसकी, ठीक है। रीडिंग करते समय आपको क्या करना है ना, व्हाट टू डू व्हेन रीडिंग, आपको क्या करना है। प्रिपेयर यूर रीडिंग, तो आपको पहले रीडिंग के लिए, जैसे मैंने बोला, फोकस रहना है, थोड़ा सा मन को शांत करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, जो भी करना, 5 मिनट कर लो, वो हो गया प्रिपरेशन फॉर रीडिंग। सेटिंग योर मूड, वही है, अगर खराब मूड है, झगड़ा वगड़ा हो गया, तो मूड को ठीक करो भाई, अपने शांत करो, काम करो। आस्किंग योर क्वेश्चन, शफल द कार्ड, कटिंग द कार्ड, मीन्स यही है कि पहले कार्ड को अच्छे से चार्ज कर लो, सब कर लो, फिर शफलिंग कर लो अच्छे से, है ना। ये होता है शफलिंग, इसको बोलते हैं शफलिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कार्ड को कटिंग करते हैं, 2 हिस्सों में काट देते हैं ऐसे, है ना। कटिंग भी करते हैं कार्ड को, फिर रीडिंग करते हैं। कोई लेइंग द कार्ड में ऐसे स्प्रेड करते हैं, है ना। इसमें से कोई भी आप कर लो, आपकी इच्छा, है ना। देन जो भी क्वेश्चन है इसको पूछो, और कार्ड्स को निकालो, जो भी जितने भी कार्ड निकले हैं, देन एनालिसिस द कार्ड, मीन्स जो भी कार्ड्स निकले हैं उसको एनालिसिस करो, फिर उसकी एक स्टोरी बनाओ, राइट द समरी स्टेटमेंट, है ना। एक हम स्टोरी बनाएंगे, फिर हम क्लाइंट को बोलेंगे, अब इस स्टोरी में 5 मिनट बनाऊंगी फिर बताऊंगी, ऐसे नहीं होता, तुरंत तुरंत करना पड़ता है यहाँ पे, है ना। माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करना और झट 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 बोलना है। और जब आप क्लाइंट की रीडिंग फिनिश करते हो तो अच्छे नोट पे करें, बुरी नोट पे कभी भी रीडिंग को फिनिश नहीं करना है, भले रीडिंग कितनी भी बुरी हो, लेकिन जाते समय शुगर वाला काम करना है। एक होप दे के भेजना अपने क्लाइंट को, कभी भी निगेटिव माइंड के साथ नहीं भेजना। आप अच्छे हो जाओगे, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, ये तो समय ऐसे ही है, आता जाता रहता है, लाइक दैट, ऐसे कुछ सेंटेंस बोलो ताकि उसको एक होप मिले अपने लाइफ में, है ना। होता है कभी कभी बहुत निगेटिव रीडिंग आती है, लेकिन होप दे के भेजना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी शुगर कोटिंग वाला भी काम हमको करना पड़ता है, क्योंकि बंदा अपने लाइफ में परेशान है तभी तो आपके पास आया ना, नहीं तो क्यों आता रीडिंग लेने, है ना। तो वही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, जो भी मैंने पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़े। क्लियर है, आगे चलूं। यस। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम प्रिडिक्शन, कि मेरी शादी कब होगी, मुझे जॉब का इंटरव्यू दिया है तो उसका वो रिजल्ट कब आएगा, है ना, मेरा घर कब बनेगा, कब वाले क्वेश्चन, जहाँ पे वेन का क्वेश्चन आता है, कब मुझे जॉब कब मिलेगी, लाइक दैट, है ना, बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, है ना, इस तरीके से।
मुझे मेरी गर्लफ्रेंड कब मिलेगी, मेरी सोलमेट कब मिलेगी, कब वाले क्वेश्चन। तो टाइम प्रिडिक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको देश काल परिस्थिति, इन तीनों चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। क्या बोला मैंने? देश काल परिस्थिति देश काल परिस्थिति और मीन सिचुएशन, परिस्थिति। है ना। इन तीनों चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। देश माने मीन्स जो क्लाइंट, मैंने जैसे कि पहले बोला, उनका डीओबी लेना है, नाम लेना है, और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो देखने की जरूरत है ना। जैसे स्टेट वाइज कोई महाराष्ट्र से आएगा, कोई पंजाब से आएगा, कोई राजस्थान से आएगा, तो वो हो गया उसका देश। कोई अमेरिका देश। से आएगा, फॉरेन से भी आ सकता है, देश। ठीक है। काल मीन्स कौन सी, अभी कैसे पर, जैसे कोरोना काल था बीच में, है ना। हाँ। ऐसे भी परिस्थिति आती है, तब शादियां नहीं हो रही थी, आप बोल रहे हो कि शादी हो जाएगी, लेकिन वैसे सिचुएशन ही नहीं थी, तो वो देखना पड़ेगा। सिचुएशन में परिस्थितियां कैसे चल रही है, ये क्या कर भी सकता है नहीं, ये तीनों चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है। कभी कभार बच्चे आते हैं 10th के 12th के, मेरी शादी कब होगी, आपने बोल दिया, तू अब कब का कार्ड आया, 2 महीनों में शादी हो जाएगी, वो 10th में पढ़ रहे, 2 महीने में शादी कैसे होगी भाई, है ना। तो ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है बहुत स्टूडेंट है, इसलिए मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल देती हूँ। क्या नहीं होता है ना, मैम, शुरुआत में हम लोग ना 10वीं पैनिक 12वीं करते हैं। 10वीं सुनिए, 12वीं के लड़के शादी नहीं करते हाँ ना। सुनिए, क्या होता है ना, जब हम नए नए टैरो रीडर बनते हैं तो एक्साइटमेंट तो बहुत होता है, सुनने से पहले बोलने की आदत हो जाती है हमको, मुझे तो आता है भाई, मैं तो बोलूंगी। वो पूछ रहा है मेरी शादी कब होगी, हमने क्या किया, उसका डेट ऑफ बर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। क्वेश्चन तो पूछा शादी कब होगी, चलो, है ना। नेहा आई, नेहा अभी 10th की एग्जाम ही दे रही है, और नेहा आके बोली मेरी शादी कब होगी, मैंने उसका डीओबी देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया ये कितने साल की है ना, मैंने उससे पूछा, आ गया मेरा कार्ड, हैंगमैन का कार्ड आ गया। तो मैंने बोली 13 दिन में या 13 महीनों में शादी होगी। वो बच्ची 10वीं क्लास में पढ़े, उसकी शादी 13 महीनों में भी पॉसिबल है क्या? तो नो। यही, तो यहाँ पे अलर्ट होने की जरूरत है कि आप डीओबी देखो, उसका जन्म तारीख देखो, बहुत जरूरी होता है। कि बहुत सारे बच्चों के साथ होता है शुरुआत में, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि जन्म तारीख देखो, ईयर देखो उनका, है ना। डेट ऑफ ईयर कौन सा है, बर्थ, सॉरी डेट ऑफ ईयर बोल, सॉरी हाँ, बर्थ कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत होती है, ठीक है, क्लियर। देन आफ्टर, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है। अभी क्या होता है, शादी के मामले में राजस्थान में बाल विवाह भी होता है, 16 साल में भी शादी होती है। वही अगर हम बॉम्बे की बात करें तो यहाँ पे 25 से 30 साल में भी शादी होती है, बड़े बड़े सिटी में, है ना। आजकल तो चलता है 25-30, नॉर्मल बात होगी। अगर यही बात मैं करूँ फॉरेन की, तो फॉरेन में 50 साल में भी शादी होती है, हाँ या ना। इसलिए हमको देश को भी यस। देखना जरूरी है ना। ओके, तो ये सारी चीजें होती है। अभी शॉर्ट के कार्ड है, जितने भी शॉर्ट के कार्ड है, वो आपको टाइम प्रिडिक्शन में दिखाते हैं अवर्स एंड डेज। ठीक है, अवर्स एंड डेज में इसका प्रिडिक्शन होता है, नहीं चल रहा है, अवर्स और डेज में, है ना। मान लो कोई आके पूछ रहा, मेरा पार्टनर मुझे कॉल कब तक करेगा, वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, नो कांटेक्ट जोन में है, तो मुझे प्लीज बताइए कि मेरा पार्टनर क्या मुझे कॉल करेगा। अगर यस आंसर आ गया, पहले तो हम यही पूछेंगे कि क्या उसका पार्टनर उसके कॉल करेगा, यस, तो कब कॉल करेगा। तो मेरा कार्ड निकल के आया 2 ऑफ सोर्स, तो मैं आंसर क्या दूंगी 2 ऑफ सोर्स में, आपका जो 2 days। पार्टनर है आपको 2 घंटे में या 2 दिन में कॉल करेगा, है ना। करेगा। शॉर्ट्स के कार्ड दिखाते हैं अवर्स एंड डेज में प्रिडिक्शन। ठीक है। मैंने एक जॉब इंटरव्यू दिया है, क्या वहां से मुझे कॉल कब तक आएगा, तो मेरा कार्ड आ गया 10 ऑफ सोर्स। चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव, उसको नहीं देखना है अभी, है ना। मेरा पेन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इससे लिख रही हूँ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स, तो मैं कब तक बोलूंगी 10 ऑफ सोर्स से क्या प्रेडिक्शन दूंगी, कब तक कॉल आएगा आपको, 10 hours। 10 आवर्स और 10 डेज। ठीक है। वैसे तो कार्ड निगेटिव है, वहां से आने की उम्मीद तो मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन अगर आ भी जाता है तो 10 आवर्स और 10 डेज में आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, क्लियर, समझ में आया शॉर्ट्स के कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन करना है। अगर यहीं पे मेरी शादी कब हो गई 10 ऑफ सॉर्ट्स, तो आप क्या बोलोगे, 10 घंटे में 10 दिन में शादी हो जाएगी, नहीं। इसके लिए
फिर क्या बोलना है 10 कि महीने। अभी तो चांसेस नहीं दिख रहे, 10 ऑफ सोर्स से तो नहीं दिख रहे, वैसे सॉर्ट्स के कार्ड नहीं निकलेंगे उस केस में, पेंटाकल के कार्ड निकलते हैं, है ना। प्रिडिक्शन भी वैसे निकलते, कार्ड भी वैसे निकलते हैं ना, जिस तरीके के क्वेश्चन हो। फिर पेंटाकल के ही कार्ड निकलेंगे आपकी शादी के इसमें, सॉर्ट्स के नहीं निकलेंगे। ठीक है, ओके। तो उस तरीके से प्रिडिक्शन करना है। अगर कौन सा मंथ पूछ रहे हैं तो ये मंथ, दिसंबर, जनवरी जनवरी एंड फरवरी। फरवरी, ये 3 मंथ आते हैं शॉर्ट्स के कार्ड में, है ना। कि कौन से मंथ में मेरा काम होगा। अगर अभी देखो, अभी कौन सा महीना चालू है, दिसंबर महीना चालू है। कोई अगर मुझसे आके दिसंबर। पूछ रहा है, अभी मुझे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया, तो मुझे दिख रहा है 2 दिन में या 2 घंटे में कॉल आ सकता है, या दिसंबर मंथ में तो आपकी बात हो ही जाएगी, क्योंकि दिसंबर मंथ भी दिखाता है शॉर्ट्स का कार्ड, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, है ना। ओके, ये महीने में भी आपका काम हो जाएगा। या मुझे, मैं जॉब के लिए ट्राई ट्राई कर रही हूँ कि मुझे जॉब कब तक मिलेगा, कोई भी कार्ड है, 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो 5 दिन में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आएगा, नहीं अप्लाई कर रहे हो तो जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में भी चांसेस है, इस 3 महीने में भी आपको लग जाएगा। ठीक है। अभी वॉन्ट्स, वॉन्ट्स के कार्ड क्या दिखाता है, डेज एंड वीक में प्रिडिक्शन। ठीक है, ओके। सेम क्वेश्चन, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो मुझे जॉब वहां से कब तक कॉल आएगा। अगर कार्ड आया 8 ऑफ वॉन्ट्स, तो कितने दिन में आएगा। डे, 2 दिन या 8 days और 8 week। 8, 8 डेज और 8 वीक्स। 8 वीक्स माने 2 महीने होते हैं, याद रखना, और एक एट महीने में वीक्स 4 वीक्स होते हैं ना। ओके, 2 महीने। तो 8 दिन में, एक हफ्ते में, या 2 महीनों, एक दो महीने के महीने। अंदर हो जाएगा, है ना। ये भी होता है, क्योंकि 8 डेज माने एक हफ्ता पकड़ के चल लो, है ना। और 8 वीक्स माने 2 महीने, है ना। तो ये भी, या 8 डेज टू 8 वीक्स, ये भी आप बोल सकते हो, है ना। मेरा पार्टनर मुझे कब तक कॉल करेगा, 8 डेज टू 8 वीक्स। समझ में आ रहा है। 8 days to 8 week। ये इधर वाला इतना काम नहीं होता है, यही से काम हो जाता है आपका, ये मंथ वाला इतना कुछ मैटर नहीं करता जितना ये करता है। इनिशियल स्टेज पे इसको ही ध्यान में रखो आप, इसको भूल जाओ अभी के लिए, नहीं तो ये याद रखने के चक्कर में यही भूल जाओगे, ये जरूरी है। तो वॉन्ट्स के कार्ड क्या दिखाते हैं, डेज टू वीक्स का प्रिडिक्शन। Yes, 2 weeks। ठीक है, मेरी शादी कब होगी। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, मैं हर क्लास में ये एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये ना मेरा शुरुआती दिनों का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, जब मैं नई नई थी, इस फील्ड में आई थी, तो एक लेडीज आई थी, फॉरेन से आई थी भाई वो, उसकी उम्र थी मे बी 55। वो पूछे थे मेरी शादी कब होगी। ठीक है, मेरा कार्ड आया था 2 ऑफ वॉन्ट्स। कौन सा, 2 of what? 2 ऑफ वॉन्ट्स। तो मेरे माइंड में ये आया, 2 हफ्तों में कैसे शादी हो सकती भाई, है ना। मैं तो थोड़ा सा ये करूंगी, 2 हफ्तों में, हाउ इज इट पॉसिबल, मैं कैसे बोल दूं, 2 दिन में तो नहीं बोलूंगी, 2 हफ्तों में भी नहीं बोलोगे। तो मैंने उसको क्या प्रेडिक्शन दिया कि भाई 2 महीनों में शादी हो सकती है। 50 साल की थी, तो ऑब्वियसली वो शादी कर सकते 2 महीनों में भी, है ना, एज तो था, सेकेंड मैरिज कर रही थी वो। लेकिन उसने मुझे क्या बोला, मुझे तो 15 दिन में शादी करनी। मैं बोले दिख रहा हो जाएगी भाई 15 दिन में, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ट्स भी निकला था ना मेरा, है ना। तो ऐसे ऐसे भी क्लाइंट आते, तो वहां पे आपको दिमाग यूज करना है। कभी कभी ये दिखाता है कि डेज एंड वीक्स है, लेकिन आप 2 मंथ तक भी खींच सकते हो। थोड़ा सा वहां पे टाइम के लिए ना आपको ये यूज करना पड़ेगा, है ना। दिमाग। लॉजिकल दिमाग भी यूज करो, अपनी इंट्यूशन पावर भी यूज करो। ठीक है, इस तरीके से। अभी कप्स के कार्ड जो आते हैं वो दिखाते वीक्स एंड मंथ, मंथ में काम होगा, मेरा पार्टनर कब तक वापस आएगा, मैं नो कांटेक्ट जोन में हूँ, मुझे बताए मेरा पार्टनर कब तक वापस आएगा। अभी यहाँ पे आ गया 4 का कार्ड, तो आप क्या बोलोगे, कब तक वापस आएगा आपका पार्टनर। 4 वीक्स और 4 मंथ, है ना। 4 वीक्स टू 4 मंथ में दिख रहा है कि आपका पार्टनर वापस आएगा। अभी 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्या दिखाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, इमोशनली रिस्ट्रिक्शन। कहीं ना कहीं वो बंदा इमोशनली रिस्ट्रिक्टेड भी, वो आना तो चाहता है, याद तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे नाराज बैठा, अपने आप को इमोशनली रिस्ट्रिक्टेड करके बैठा है, लेकिन आएगा वो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए 4 वीक्स टू 4 मंथ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, मुझे घर घर खरीदी करना है, मैं कब तक प्रॉपर्टी बाय कर लूंगा, है। तो उसको पूछना कि क्या आप देख रहे हो क्या सर, प्रॉपर्टी फ्लैट वैट देख रहे हो, है ना। ओके, वो बोलेगा हाँ हम तो देख रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। अगर यहाँ पे कार्ड आ गया 10 ऑफ कप्स का, तो कितने दिन में मिल जाएंगी इनको प्रॉपर्टी फिर, 10 मनचाही। दिन में। 10 weeks 10 दिन और में टेन नहीं, मंथ 10 वीक्स टू 10 मंथ के अंदर मिलती हुई दिखाई दे 10 रही है, weeks 10 months। है ना, इस तरीके से। हाँ। अभी पेंटाकल, पेंटाकल के कार्ड दिखाते हैं मंथ एंड ईयर को,
है ना। मैं फाइनेंशियल स्टेबल कब होऊंगा, पूछते लोग, है ना। फाइनेंशियल स्टेबल मीन्स क्या, पैसा बहुत आ गया मेरे पास, ये होता है फाइनेंशियल स्टेबल का मतलब, है ना। तो अगर मैं बोलूंगी फाइनेंशियल स्टेबल, क्या यहाँ पे कार्ड आ गया 4। एक मिनट, कोई आया है। ठीक है, समझ में आया। यस। फोर ऑफ पेंटाकल में कोई आके मुझे पूछ रहा है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल कब होऊंगा। कार्ड आया 4 ऑफ पेंटाकल, 5 ऑफ पेंटाकल, कोई भी कार्ड आ जाए, ठीक है। 4 ऑफ पेंटाकल, तो क्या मैं इसको बोलूंगी 4 महीने में सेटल हो जाएगा? क्या पॉसिबल है 4 महीने में कोई फाइनेंशियल नहीं, स्टेबल हो? 4 इयर्स। तो 4 साल लगेंगे नहीं। आपको, है ना। हाँ। कितने? 4 साल। 4 साल। मेरी शादी कब होगी? अभी वो देखना है, उसको पूछना है क्या आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, क्या आप लड़की ढूंढ रहे हो, लड़का ढूंढ रहे हो। वो पूछेगा, बोलेगा हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो हाँ, फिर चांसेस है कि 4 मंथ में भी आपकी शादी हो। फिर 4 साल नहीं लगेंगे, है ना। ओके। हम्म। लेकिन हम्म। उसका एज भी देखना, वो तो बोल रहा है कि मैं ढूंढ ही रहा हूँ प्रपोजल, है ना। तो फिर इस केस में पॉसिबल है। इस केस में और एक होता है कि मैं क्या करती हूँ, शादी के क्वेश्चन के लिए मैं क्या करती हूँ। वैसे मैं इससे नहीं बताती हूँ, मैं कुंडली से बताती हूँ, लेकिन टैरो वालों के लिए मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, अभी कौन सा साल चल रहा है? 25, 25 तो खत्म ही हो रहा है, अभी इसको छोड़ ही दो आप, है ना। जो मेरे क्लाइंट है उसकी शादी कब होगी, तो मैं ऐसे 3 से 4 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। 25, 26, 27, 28, 4 कार्ड 28। निकालिए, है ना। 25, 26, 27 और 28। 28। तो मुझे जो अच्छा कार्ड दिखेगा, जो शादी को रिप्रेजेंट करता है, उसी साल उसकी शादी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। हम्म। ओके। जैसे अभी मुझे नहीं दिख रहा है इस साल में शादी, क्योंकि ये बच्चों का कार्ड है, इमेच्योरिटी वाला कार्ड है। दूसरा कार्ड भी क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में। तीसरा कार्ड थोड़ा हैप्पी एंड कार्ड, क्योंकि कप्स के कार्ड है, जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन को देगा। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि शादी होने के चांसेस है ना। यहाँ पे भी निगेटिव कार्ड है। तो आपको ऐसे 3 से 4 कार्ड निकालने हैं, जो भी शादी को रिप्रेजेंट करेगा, शादी के मोर ओवर टू शादी का कार्ड रहेगा, तब उस साल आपको आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। क्लियर? ये चल ही नहीं रहा है पेन। समझा या नहीं समझा? हाँ, नहीं समझ क्लियर गई। हुआ? हाँ। ठीक है। लेकिन मेजर मैम एक अरकान। क्वेश्चन है। हाँ जी, बोलिए। मेजर। मैम जैसे आपने बताया कि शादी का कार्ड मतलब उस पेटल्स को ही निकालने हैं। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा है नेहा आपका। हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या क्लियर? हाँ। नेहा की आवाज नहीं आ रही, क्या कुछ हम्म। लॉग आउट हो गई। किस किस को नहीं समझ में आया? समझ में आया मैम। टाइम। नेहा, हाँ। हाँ मैम, पूछिए। एक क्वेश्चन है। जैसे शादी के कार्ड्स निकालने होगा, मतलब हम्म। किसी क्लाइंट ने ये क्वेश्चन किया कि मेरी शादी कब होगी, मतलब कितने साल लगेंगे। तो हम्म। उसके लिए सिर्फ हमें पेंटाकल्स के ही कार्ड निकालने होंगे या अपन ना ना, बाकी के भी कार्ड्स, मतलब पूरे कार्ड कर सके? कार्ड से पूरे पूरे कार्ड शफल करो, ठीक है। 2025 का निकालो, अभी 25 नहीं निकालेंगे, 25 खत्म ही हो रहा है। 26, 27, हाँ, 28, 26। 3 साल निकालो 28। एटलीस्ट। क्या 25 में शादी हम्म। होगी, या 26 में हाँ। शादी होगी, या 27 में शादी होगी, है ना। ओके। हम्म। वो देखो, सबसे ज्यादा वैसे जो अपने कार्ड अदर कार्ड्स भी अप्रोप्रिएट निकल रहेगा सकते शादी हैं को। ना? हाँ। हम्म।
उसमें अलग अलग कार्ड्स भी निकल सकते हैं ना, जैसे कोई भी कार्ड सिंक्रोनिक निकल पेंटाकल सकते हैं। से ही निकलेंगे करके। नहीं, हाँ, मैंने क्या बोला, तो कोई उसके भी कार्ड हिसाब से निकले, बताना है ना। 78 कार्ड में कोई भी कार्ड निकले, हाँ। लेकिन जो शादी को रिप्रेजेंट करते हम्म। हैं, जैसे 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड शादी को रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड शादी को हाँ। दिखाता है, द सन का कार्ड भी हम्म। शादी को दिखाता है। ऐसे जो शादी वाले कार्ड है ना, जिसमें मैंने बोला शादी हो सकती है, वैसे कार्ड निकल रहे शादी के, तो आप बोल दो शादी होगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड शादी को दिखाता है। हाँ हम्म। या ना? है ना? हाँ। ओके। हाँ। जो भी है। हाँ। 4 ऑफ पेंटाकल का भी कार्ड शादी एंड स्टेबिलिटी को दिखाता है, उसको भी बोल सकते हो शादी हो सकती है इसका। हम्म। ठीक। ठीक है। अभी हाँ। मेजर अरकाना के जो कार्ड आते हैं आवर्स एंड डेज में बताते हैं ये प्रिडिक्शन। ठीक है। लेकिन ये डिपेंड ऑन, जब भी मेजर अरकाना का कार्ड आता है, ये आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप काम करोगे तभी रिजल्ट आएगा। ठीक है। हम्म। अदरवाइज यहाँ पे आवर्स, डेज, वीक्स, वीक्स भी लेते हैं यहाँ पे, और ईयर भी लेते हैं। ठीक है। क्योंकि डिपेंड ऑन योर कर्मा। जो भी नंबर है मेजर अरकाना में, जैसे मान लो 10 स्टार का कार्ड आ गया किसी क्वेश्चन के लिए, क्या मैं फाइनेंशियली स्टेबल होंगी, ये कार्ड आ गया, ये है 17 नंबर का कार्ड। तो मैं यहाँ से क्या प्रेडिक्शन दूंगी? यस, आप ऑब्वियसली स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी विश मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। तो हो सकता है, अभी क्या मैं 17 घंटे में, 17 दिन में थोड़ी इसका प्रेडिक्शन दूंगी, है ना? आप जितना ज्यादा एफर्ट्स करोगे उतना आपको मिलेगा। तो चांसेस है, अभी मैं 17 साल भी नहीं बोल सकती इसको, है ना? नहीं। 17 साल तो हम्म। मैं क्या बोलूंगी, 1 + 7 = 8, तो 8 का भी एक। प्रेडिक्शन दे सकती हूँ। 8 साल में आप हाँ। सेटल हो सकते हो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना? तो आप ये भी कर सकते हो कि दोनों को एक साथ मिला के, 2 नंबर आ रहे हैं, 11 नंबर आया तो 1 + 1 2 मंथ भी बोल सकते हो। जैसे पेज का कार्ड आ गया तो 11 नंबर का है तो 11 मंथ मत बोलो, जैसे पेज ऑफ कप का कार्ड आ गया, है ना? यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्या है, 11 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे आप 2 भी बोल सकते हो इसको। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे ना थोड़ा इंट्यूशन यूज करने की जरूरत होती है टाइम प्रिडिक्शन में। ठीक है। कार्ड का आपको पता है थियोरेटिकल ये है, लेकिन इंट्यूशन बहुत मैटर करता है यहाँ पे, कि आपको अंदर से क्या फील आ रहा है उस कार्ड को देख के। तो इंट्यूशन का यूज करो। अनम्यूट करें हर्षा जी। 2 नंबर का मून का कार्ड निकलता है। क्या बोला, फिर से बोलिए। 2 नंबर का कार्ड मून का कार्ड है। मून हम्म। रिप्रेजेंट प्लेनेट। हम्म। तो तो इनमें सॉफ्ट स्पोकन, काल्म, शांत रहता है। मैं टाइम की बात कर रही हूँ, मैं नेचर की बात थोड़ी, ये टाइम की बात हो रही है ना, कि टाइम हाँ। प्रिडिक्शन कैसे करें, वो मैं वो नेचर की बात नहीं कर रही। ठीक है। हम्म। जैसे अभी हम्म। मैं यहाँ पे आपका रिवीजन ले रही हूँ, ये मैं बंद कर रही हूँ, ये लिख लो हम्म। या स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ये तो वैसे यस। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले लो, नहीं तो लिख लो। हम्म। ले लिया? हाँ, यस। नहीं, मैं रुको 2 मिनट्स। स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर रिकॉर्डिंग में आएगा ना मैम? हाँ, रिकॉर्डिंग में आएगा, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ ना थोड़ा सा एक। हम्म। हम्म। ठीक है। चलो, मैं शेयरिंग आ गया। स्क्रीन बंद कर रही हूँ अभी यहाँ पे। चलो। अभी आप कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछो, मैं टाइम प्रेडिक्शन यहाँ से निकाल, रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछो आपके माइंड में कोई चल रहा है तो। मैं मैम खुद से रिलेटेड पूछ सकते हैं? हाँ, कुछ भी पूछो, प्रैक्टिस ही करे कुछ। हम्म, मैं कब तक सेटल होंगी फाइनेंशियली? फाइनेंशियली कब तक सेटल होंगे? पहले नेहा फाइनेंशियली सेटल होगी क्या, कि नेहा, है ना? क्या है भाई प्रेडिक्शन नेहा का? कौन बताए? जगलिंग बैलेंस। जगलिंग है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेटल होने में थोड़ा इसको प्रॉब्लम आएगा, जगलिंग आएगा। ठीक है, जगलिंग करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। ओके। अगर मैं इसी कार्ड से बोलूं तो क्या बोलूंगी, एक ही कार्ड से अगर मुझे लग रहा है तो? तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर रही है। 2 पेंटेकल्स है ना। उनका क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियली सेटल कब होंगे ना, फाइनेंशियल। हाँ, हाँ। हाँ। तो उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन दो। पेंटेकल्स से तो
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कब तक सेटल होगी? बार बार ही जा रही। किंग ऑफ पेंटाकल, तो कम से कम कब बोलोगे? किंग किंग का नंबर क्या है? किंग का नंबर किंग क्या ऑफ है? किंग का कार्ड का नंबर नंबर? 13, 13, 14, 13 नहीं, सॉरी, 14, 14। है ना? 14 हाँ, मीन्स 1 + 4 = 5। 5, मर्क्यूरी 5। मर्क्यूरी। तो कब तक सेटल? अभी देखो उसका क्वेश्चन क्या है, फाइनेंशियल सेटल कब होंगी। कार्ड भी कौन सा आया? पैसों का राजा। देखो कार्ड वैसे ही निकलेंगे आपके, ठीक है। तो आप यहाँ से मैम, क्या प्रेडिक्शन दोगे? अब ये बोलोगे 14 साल लग जाएंगे सेटल होने में। नहीं, नहीं, कितने 14। साल? मैक्सिमम 5 साल लगेंगे इसको फाइनेंशियली सेटल होने में। हाँ, पैसों में खेलेगी क्योंकि पैसों का राजा ही आ गया, है ना? हम्म, ओके, समझ में आ रहा है सभी को? हम्म, अभी उसके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं, है ना? ओके, तो एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे उसको कम से कम, ठीक है। इस तरीके से भी देखना है। 14 नंबर का कार्ड है लेकिन मैंने 14 ईयर्स नहीं बोले, 14 महीने भी नहीं बोले, मैंने बीच वाला उठा लिया 5। इसके लिए थोड़ा इंट्यूशन भी होना जरूरी है ना, वो थोड़ा आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट। मेरा क्वेश्चन। बोलिए, सब लोग रेडी है क्वेश्चन। मैम, हाँ, मेरे हस्बैंड को यानी बिजनेस या नौकरी कब तक लगेगी? बिजनेस यानी लगती नहीं, बिजनेस, बिजनेस सॉरी चलाना सॉरी, पड़ता है। हाँ, बिजनेस कब तक, यानी काम कब तक मिलेंगे या नौकरी कब तक मिलेगी? अभी दोनों क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लाइंट तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं बिजनेस देखूं या जॉब देखूं? अभी बिजनेस है तो बिजनेस को प्रोजेक्ट कब मिलेगा, क्योंकि है ना? दोनों के तो लिए वो अप्लाई कर रही है। दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, दोनों ही देख रहे हैं, जॉब भी अभी देख देखो, रहे हैं, काम भी देख रहे हैं। अभी सब लोग ऑब्जर्व करो, ये क्लाइंट है हमारी, ठीक है। हाँ, इसके हाँ। क्वेश्चन देखो कैसे ऐसे ही आते हैं क्लाइंट, ओके। खुद भी कंफ्यूज है, मुझे भी कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। हाँ, तो हाँ। मैं पहले क्या पूछूंगी, अपने हस्बैंड का नाम बताइए, ठीक है। क्या दिनेश, नाम है? हम्म, दिनेश। हाँ। दिनेश। हम्म, उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। हाँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 22/6/78। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको सब लोगों को समझ में। सब लोग ध्यान दो, हाँ? अभी खाली वाला पेज लेना पड़ेगा मुझे। यहीं पे है ना खाली? हम्म, मेरा पेन काम कर जाए भाई, नहीं काम कर। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, इसी से मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन कितना बोला? 22, 22/6/78। 6, 6। 78। BNDN है इनका आपके पास? क्या? जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाई थी, डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर। 4, 6। रूट नंबर 4 और डेस्टिनी 8 मिलना है। 8 है। 8 आएगा डेस्टिनी। ओके, ठीक है, 4-8 है। अभी ये जो योग बनाता है ना, इस योग को न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं दलिद्रता योग। अच्छा योग नहीं बोलते, ठीक है। 4-8 हाँ। कॉम्बिनेशन वालों को, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन 4-8 वाले बहुत पैसा कमा लेते, डेस्टिनी 8 वाले बहुत पैसा कमाते, प्रॉपर्टी बहुत बना लेते, ठीक है। हम्म, योग हम्म, तभी काम करता है जब उनकी दशाएं आती हैं, ठीक है। हम्म। तो ये आपको क्या करना है, पहले तो डेट ऑफ बर्थ लेना है। क्लाइंट का नाम क्या बताया था आपने? दिनेश, आई थिंक, दिनेश। है ना? नाम लिया मैंने, उनका डेट ऑफ बर्थ लिया, उसका डेस्टिनी एंड ये ले लिया। अभी मुझे न्यूमरोलॉजी आती है तो मैं क्या करूंगी, न्यूमरोलॉजी चार्ट भी बना लूंगी यहाँ पे, है ना? हम्म, ओके,
भगवान, चार्ट तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इस तरीके से इनका चार्ट बन गया। ठीक है, ये अंक कुंडली बोलते हैं, ये भी देख लिया। अभी मैं इसका क्वेश्चन देखूंगी कि दिनेश जी को बिजनेस के चांसेस क्या है, इनके बिजनेस को लेके बिजनेस ही प्रेजेंट और देखो। फ्यूचर। हाँ। पहले बिजनेस देखती हूँ फिर इनके बिजनेस को लेके प्रेजेंट और हाँ, फ्यूचर। बिजनेस। हम्म। उनका कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है। आगे कुछ खास नहीं दिख रहा है बिजनेस में। अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यही है कि कहीं ना कहीं चीजों को हम्म। संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा सा घाई गड़बड़ी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस में भी है ना, जल्दबाजी करेंगे कि मुझे अभी करना है ना, जल्दबाजी बहुत करेंगे। है ना, अपॉर्चुनिटी आ रही है बिजनेस में कहीं ना कहीं एस ऑफ पेंटाकल के कार्ड से, बट घाई गड़बड़ी बहुत रहेगी। है ना, बहुत जल्दी 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 काम करने के पीछे भागे, अभी करना है अभी करना है अभी करना है। तो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि जल्दबाजी ज्यादा करे। ठीक है, ये दिख रहा है। अभी इनके जॉब के लिए देख लेते हैं। हम्म। हाँ, जॉब की अपॉर्चुनिटी, जॉब मिल सकता है क्योंकि टू ऑफ कप्स का कार्ड है, अच्छा है ना। हो सकता है कि हम्म। पार्टनरशिप में कोई चालू करे, पार्टनरशिप में कोई फीमेल से इनको फायदा मिले, फीमेल के कारण इनको जॉब मिले, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जेंडर मैंने बोला था। है ना, हम्म। पार्टनरशिप भी इनके लिए अच्छी रहेगी, तो जॉब तो मिलेगा। अभी क्वेश्चन लेते हैं कि इनको जॉब कब तक मिलेगा, जॉब मिलेगा तो कब तक मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हैं, अपने आप को बंदा बंदा सा फील कर, बहुत सोच रहे कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। तो मुझे कार्ड आया है पे जॉब कब, तो कितने दिनों में मिलेगा इनको जॉब, कौन बताएगा। पेज ऑफ कप। हम्म, 11। 2 मंथ। 2 मंथ है ना, मैक्सिमम 2 मंथ अभी के लिए है कि थोड़ा सा बंदा बंदा सा फील कर रहे हैं। है ना कहीं हाँ। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन 2 महीनों में चांसेस है। हम्म। ठीक है, कि जॉब की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लेना है। ओके, समझ में आया। हम्म। अभी न्यूमरोलॉजी का मैं बताऊंगी, आपके सिर के ऊपर से जाएगा तो ये छोड़ देते पार्ट। टैरो की क्लास है, टैरो से पढ़ते। नेक्स्ट मैडम क्वेश्चन। ये 2+2 4 लिया है हमने, और 8 कैसे आया है मैडम? छोड़ दो भाई, आप मत पूछो, ये न्यूमरोलॉजी का काम छोड़ो। अच्छा। फिर वहां पे टैरो क्लास अलग हो जाएगी, न्यूमरोलॉजी। मैंने क्लास में पढ़ा है बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं, क्लास को देखो जाके। है ना, अभी वही चैप्टर में रिपीट नहीं करूंगी। चलो हो गया, और किसका बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, टाइम हो रहा है मेरा, 5 मिनट बाकी है। मेरा मेरा हाँ। मैम, मैं जो क्लास कर रही हूँ ना, उसके इंटरव्यू में मैं पास होंगी क्या? चलो, जॉब मिलेंगी क्या? क्या चांस है कि आप डर बहुत रहे हो, मन में बहुत ज्यादा डर है, अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप फोकस करते हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। मन में बहुत ज्यादा डर है, हाँ या ना। डर है मेरे से होगा या नहीं होगा, कौन क्या मुझे बोलेगा, अगर कुछ ऐसा हो गया तो, अगर कुछ वैसा हो गया तो, बहुत डर है मन में। हाँ, डेफिनेटली जॉब मिलेगा, बट खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। बी फोकस, फोकस करो, और खुद के ऊपर हाँ। कौन, क्योंकि ये भी कंफ्यूज वाला कार्ड है, मून और केतु हाँ। दोनों आ गए। है ना, तो कहीं ना कहीं ड्यूअल मेंटेलिटी है, करूंगी नहीं करूंगी क्या होगा कैसे। कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, हो जाएगा आपका, टेंशन ना लो। हाँ जी, रोशन जी। लड़के को गाड़ी लेके देना है तो क्या अगले महीने होंगी, नए साल में? जनवरी फरवरी में 2 महीने में देखो कहाँ कब लेके ले सकता होगा। बाइक लेके देना है लड़के को। तब तक बाइक ले। 2 महीने में, अगले महीने या सेकंड महीने में। प्रॉब्लम है क्या फाइनेंशियली कुछ।
नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं दिख रहा है, हो जाएगा 2 महीनों में। ठीक है, 2 महीनों के भीतर भी हो सकता है, और ये भी है कि फर्स्ट मंथ में भी हो सकता है, जनवरी मंथ में भी हो सकता है। और 2 महीनों का भी एनर्जी, क्योंकि ये पेज का कार्ड है। ठीक है, हम्म। तो पेज उसको भी दिखाता है ना। 2 वीक्स 2 मंथ की एनर्जी इसमें जाती है। तो आपका विद इन 2 मंथ में गाड़ी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप किसी बात को लेके हैंग भी फील कर रहे हो सकता है। करूँ या ना करूँ, लूँ या ना लूँ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटली ये दिख रहा है, लेकिन हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी आपकी विद इन 2 मंथ। ठीक है, 2 वीक्स to 2 मंथ के अंदर गाड़ी हो जाएगी। हो सकता है जनवरी में भी हो जाए आपकी, या फिर अभी देखो कितना, आज का तारीख कितना है, तारीख कितना है, 8 है ना। तो आपका ए, जनवरी में ही हो फर्स्ट जाएगा, है। मोस्ट ऑफ द चांसेस जनवरी के ही है आपके, क्योंकि 2 मंथ्स अगर आप पकड़ो तो वही आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो जनवरी के चांसेस लेना ज्यादा है। तो नहीं, लेना तो जनवरी में ही है, लेकिन देख रहा था ना आप क्या, आप कार्ड सही निकलता है क्या नहीं निकलता। सही निकल रहा है, नहीं निकल ओ भगवान। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो निगेटिविटी आई। ठीक है, कोई नहीं। चलो, हो गए सबके क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से प्रेडिक्शन करना है, टाइम प्रेडिक्शन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो वो हाँ। आपको करना है, इसकी प्रैक्टिस करो। कब वाले क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन शादी के क्वेश्चन को ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है। बेबी प्रेगनेंसी कब तक होगी, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा संभल के करो, क्योंकि शादी एंड ऑल थोड़ा सा होता है। बाकी क्वेश्चन को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। जैसे मेरा इंटरव्यू का कॉल कब तक आएगा, मेरा वीजा कब तक लग जाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से इसके आंसर कर देते हैं। मेरा पार्टनर का कॉल कब तक आएगा। लेकिन जो होता है ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन, शादी वाले क्वेश्चन पे, ये थोड़े ना ट्रिकी करके आपको बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिकी मेथड लेना पड़ेगा। एकदम से आप बोल दो काम ना हुआ तो थोड़ा वो अलग होता है। तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, 2 कप की एनर्जी, 2 कप्स की आ रही है, तो कभी कभी 2 साल भी वहां पे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी रीडिंग कैसे जा रही है, रीडिंग का फ्लो कैसे जा रहा है, वो देख के आपको मंथ एंड टाइम प्रेडिक्शन देना होता है। ठीक है, अदरवाइज जैसे मैंने पढ़ा है वैसे ही वो जाता है। बाकी आपका इंट्यूशन पावर होता है कि आपको अंदर से क्या फील आ रहा है। ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत मैटर करता है। कभी कभी कार्ड्स आपकी नहीं बोल रही, लेकिन अंदर से आपको लग रहा है ये तो अभी हो जाएगा, तो आप वैसे भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर। आज नेहा का बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, आ रही जा रही, आ रही जा रही, पता नहीं क्या ही कर रही है। ठीक है। आज और क्वेश्चन नहीं पूछ रही है मैडम। आ नेहा मैडम, ये नेट की वजह से क्वेश्चन नहीं पूछ रही है नहीं। उसका हो गया क्वेश्चन, पहला ही तो क्वेश्चन था उसका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला, है ना। तो ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कल भी क्लास होगा आपका, कल भी क्लास है। नेक्स्ट टॉपिक मैम, हम कल पढ़ेंगे। कल नहीं लेंगे क्या मैम? कल कल नहीं लेंगे क्या क्लास आप लूंगी क्लास लूंगी, मतलब होगा। वेडनेसडे को लेना। मुझे कल कहीं जाना है। हे भगवान, अभी तो 3 दिन छुट्टियां, 4 ही तो क्लास रह गए। 4 क्लास कर लो, जल्दी जल्दी खत्म कर लो। वेनस नहीं मैम, वेडनेसडे को ले लेना क्लास और थर्सडे को छुट्टी।